वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में फिर लौटेगा कड़ाके की सर्दी का दौर। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में कहीं कोहरा छाया रहा। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह बादल और कोहरा छाया रहा। वहीं कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी गिरी। मौसम निकलने के बाद कोहरा छट गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी की रिकॉर्ड की गई। इससे सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से एक बार फिर से सर्दी का पैटर्न बदलेगा और तेज सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक 15 और 16 जनवरी को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। कुछ जगहों पर पारा शून्य या माइनस में जा सकता है। ऑपरेशन फ्री स्काई बनाए गए बर्ड रेस्क्यू सेंटर, जिससे बच सके परिंदों की जान। हर साल मकर संक्रांति के पर्व पर मांझे की डोर से सैकड़ों की संख्या में परिंदे घायल हो जाते हैं, तो कई दम भी तोड़ देते हैं, लेकिन सैकड़ों परिंदों को बचा भी लिया जाता है। इस बार भी मकर संक्रांति पर मांझे से परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई की शुरुआत की जा रही है। यह शुरुआत की है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वर्ल्ड संगठन और पशुपालन विभाग ने। इसके लिए शहर को कई हिस्सों में बांटकर क्षेत्रीय बर्ड रेस्क्यू सेंटर, पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, एमआई रोड, हीरापुरा, गांधीनगर, दुर्गापुरा, नाहरी कनाका, सिरसी, हरमाड़ा, पुरानी बस्ती, आदर्श नगर, आमेर, जगतपुरा, मानसरोवर, जयपुर उत्तर, झोटवाड़ा, सांगानेर, जयपुर पशु चिकित्सालय में बनाए गए हैं, जहां पशु चिकित्सक परिंदों की जान बचाने का काम करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, सत्रावसान नहीं किया जाता है, ये गलत परंपरा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने और सत्रावसान नहीं किए जाने को गंभीर बताया। राज्यपाल ने कहा कि यह परिपाटी सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा का भी बीते दिनों लंबे समय से सत्रावसान नहीं हुआ था। राज्यपाल ने इसी विषय को सम्मेलन में गंभीरता से उठाया। किसी भी बिल को रोकने या फिर उस पर विचार करने या संशोधन के लिए सरकार को भेजने का अधिकार, क्योंकि राज्यपाल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि संवैधानिक संस्था है, ये सबको समझना होगा। बहुत बार आरोप लगता है कि राज्यपाल जानबूझकर विधेयक को लागू नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है। पीठासीन अधिकारियों के मंच से सीएम गहलोत ने रखी मांग। देश भर के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से उठाए गए वित्तीय स्वायत्तता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति तो जताई है, लेकिन ही इसके अलावा केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। इसमें गहलोत ने राइट टू हेल्थ कानून, सोशल सिक्योरिटी कानून और ओल्ड पेंशन स्कीम को समय की जरूरत बताते हुए इसे देश भर में लागू करने की मांग की है। कांग्रेस के पायलट ट्रैक्टर के काउंटर में पीएम मोदी का गुर्जरों को लेकर ये दाव बदल देगा सियासी समीकरण। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी मिशन 2023 पूरा करने में जुट गई है। प्रदेश भाजपा गुर्जर समाज को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी एंट्री करा रही है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद में गुर्जरों के आराध्य देव नारायण भगवान की 1111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऊंटों के महाकुंभ को देखने दुनिया भर के सैकड़ों सैलानी पहुंचे बीकानेर। पूरी दुनिया में कैमल को लेकर विख्यात बीकानेर में आज से कैमल फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जहां फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग, कलाकारों और जिला प्रशासन पूरे जोश में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे में इस बार का फेस्टिवल पिछले कई सालों के फेस्टिवल से खास है, जहां प्रशासन की ओर से इसे विशेष बनाने के लिए कुछ नए प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो वहीं देशी और विदेशी कलाकार भी अपने हुनर को दिखाने के लिए बेताब है। रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच बसा बीकानेर शहर अपनी कला, संस्कृति, परंपरा और खान पान के साथ कैमल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में पिछले 2 दशक से अधिक समय से बीकानेर में ऊंटों को लेकर फेस्टिवल किया जाता रहा है, जो हर साल जनवरी के महीने में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा करवाया जाता है। सीबीआई ने सीएम गहलोत के सलाहकार अरविंद मायाराम के ठिकानों पर मारे छापे। करोड़ों की गड़बड़ी का मामला।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। अरविंद मायाराम देश के वित्त सचिव के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। वह यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में वित्त सचिव थे। सीबीआई के मायाराम के जयपुर और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। मौजूदा वक्त में वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सीबीआई ने नोट की छपाई के लिए दिए गए टेंडर में कथित गड़बड़ी के मामले में मायाराम को भी आरोपी बनाया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी, 12 अप्रैल को समाप्त होंगी, जबकि सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं भी 16 मार्च से शुरू हो जाएंगी। बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी, जबकि 12 अप्रैल को समाप्त होंगी। सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं भी 16 मार्च से शुरू होंगी। 11 अप्रैल को सेकेंडरी प्रवेशिका समाप्त होगी। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगी। राजस्थान में फसल बीमा के नाम पर छल, किसानों के खाते में 5 से 10 पैसे का भुगतान, अब लीपापोती। वर्ष 2021 में खरीफ फसल के क्लेम का इंतजार कर रहे हजारों किसानों के साथ बीमा कंपनी ने बड़ा मजाक किया है। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने क्लेम में लागत निकल आने की उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वे तब हैरान रह गए जब उनके खाते में महज 5 से 10 पैसे का भुगतान किया गया। अब जैसे तैसे बीमे के भुगतान की रकम किसानों के खाते में जमा हो रही है। वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, इस मामले पर राजनीतिक दल भी एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर का खेल खेल रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में समय पर बारिश नहीं होने के कारण फसलें खराब हो गई थी। किसानों ने फसल बीमा के लिए हजारों रुपए का प्रीमियम भरा था। फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया नियमों में बदलाव। अब से हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। फ्री राशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार ने नए साल में यह बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा मिलेगा।